Prachi Paliwal this side once again in front of you with one more interesting topic जिसका नाम है branches of economics। मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है। वैसे ही इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स में ब्रांचेस कितने होते हैं और इकोनॉमिक्स को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। एक्चुअली ये जो पूरा इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैंने जो बोर्ड पे डिजाइन बनाया है इस तरीके से है कि ये दोनों का मीनिंग भी बता रहा है और दोनों के डिफरेंशिएट पॉइंट्स भी बता रहा है। सो इस पूरा ही कंसेप्ट हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, राजा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की ओर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। कहाँ से डिराइव हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। और वो माइक्रोस शब्द का मीनिंग होता है स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है छोटे छोटे यूनिट्स की पढ़ाई, स्मॉल यूनिट्स की पढ़ाई इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो is derived from the Greek word micros which means small or individual unit। यानी जब आप छोटी यूनिट्स की पढ़ाई करते हैं, छोटे कंसेप्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ना, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना, हाउस होल्ड के बारे में। आप देख रहे हैं मैं वर्ड कौन सा यूज कर रही हूँ? पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, मतलब एक कोई भी चीज। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इकोनॉमिक्स में 12 चैप्टर से एक चैप्टर पढ़ लीजिए, सो वो एक चैप्टर पढ़ना मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरे नागपुर के बारे में मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ वर्धमान नगर के बारे में पढ़िए, तो उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब आई एम स्टडिंग ओनली वन बेसिक कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट। समझ में आया आपको? फिर अब माइक्रो कहाँ से डिराइव हुआ? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब ही क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट। उसके बाद अब हमको देखना है कि मैक्रो कहाँ से आया, उसका ही अपोजिट मैक्रो क्या होता है। अब बहुत से लोग इसको माक्रो, मोक्रो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर मेरी लैंग्वेज में तो वो मैक्रो है। माक्रो क्या पता, कॉकरोच, कोकरोच, कुछ कुछ क्या क्या होता है, बट इट्स ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। MACRO। मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये MI माइक्रोस था, ये MA मैक्रोस है। So macro is derived from the Greek word macros, which means aggregative unit, large unit, ज़्यादा, whole। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बोला कि एक चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो मतलब माइक्रो स्टडी हो गई, एक पर्टिकुलर यूनिट। मैंने बोला पूरे ही चैप्टर पढ़ डालो, होल सिलेबस पे टेस्ट होने वाली है, तो वो मैक्रो स्टडी होती है। जैसे मैंने आपको बोला नागपुर में सिर्फ वर्धमान नगर के बारे में पढ़ो, तो इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट स्टडी हो गई, तो वो क्या हो गया? माइक्रो। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ पूरे नागपुर के बारे में पढ़ो, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। समझ में आया? सो माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल यूनिट। समझ में आया आप लोगों को? एंड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स एग्रीगेटिव यूनिट। ये छोटी छोटी चीजों की पढ़ाई है और ये बड़ी बड़ी चीजों की पढ़ाई है। समझ में आया? अपोजिट सेक्शन समझा? ये छोटा छोटा, ये बड़ा बड़ा। गेट दैट? अब वन बाय वन हम लोग क्या देखते हैं? डिफरेंशिएट देखते हैं। माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये हो गया। ये किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल यूनिट। ये किसकी स्टडी है? एग्रीगेटिव यूनिट। अब नेक्स्ट, इसको कहा जाता है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। और उसको प्राइस थ्योरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स यू टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आया? यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया है? प्राइस थ्योरी। और इसको क्या बोला गया है? इनकम थ्योरी, कमाई वाली थ्योरी। मतलब क्या? पूरे नेशन की, पूरे कंट्री की इनकम
जब आपको पता करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, इनकम थ्योरी। क्यों, क्योंकि वो पूरे देश की इनकम आपको पता करके बताता है। अब जो तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कौन सी मेथड का उपयोग होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए जो मेथड आपको यूज करनी है उसका नाम है स्लाइसिंग मेथड। मतलब टुकड़ों में बांट पढ़ाई को कर, टुकड़ों में बांट पढ़ाई को कर। जैसे आप पिज्जा पूरा एक साथ खाते क्या, केक पूरा उठा के मुंह में डालते क्या, नहीं, उसको क्या करते, टुकड़ों में बांटते, क्योंकि पूरा एक साथ खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, कुछ लोग खाते होंगे जो साइज में, डॉक्टर हाथी की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ अपन जैसे नॉर्मल लोग जो क्या करते हैं, टुकड़ों में पहले बांटते हैं चीजों को और फिर खाते हैं। पूरा केक किसी को एक साथ उठा के मुंह में खाते हुए देखा क्या, नहीं। सो ये लोगों का बोलना क्या है कि आप चीजों को पहले पार्ट्स में डिवाइड करो फिर उसको पढ़ो। इसलिए मेथड का नाम क्या है, स्लाइसिंग। कट इनटू द स्लाइसेस एंड देन स्टडी इट। समझ में आया। अब इसको कौन सी मेथड बोला गया, लंपिंग। लंपिंग का आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, ए भाई लमसम अमाउंट दे यार, मेरे को एक साथ ही पूरा अमाउंट चाहिए, मेरे को तो लमसम अमाउंट चाहिए। यानी लमसम मतलब क्या, एक साथ इकट्ठा पूरी पढ़ाई एक साथ करना, पूरा केक एक साथ खाना, पूरा पिज्जा एक साथ खाना। यानी मेरे को सब्र नहीं है, मैं थोड़ा सा कैसा नेचर मेरा राक्षसों वाला है तो मैंने कैसा पूरा ही खा लिया। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लंपिंग मेथड के जरिए, टेकिंग इनटू अकाउंट एज होल। यहाँ पे कट इनटू द स्लाइसेस, यहाँ पे एज होल। समझा। अच्छा, एक मिनट के लिए थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं। ये यहाँ तक स्लाइसिंग मेथड तक देख लिया। एक्चुअली मैंने डिफरेंशिएट माइक्रो मैक्रो में बहुत है, लेकिन मैंने कैसे लिए हैं, बेसिक वाले लिए हैं जो अपने को बेसिकली पता होना चाहिए। और ये जो माइक्रो मैक्रो है ना, ये 11th से लेके ग्रेजुएशन तक के CS सारे कोर्सेस में आपको काम आता है, हर जगह रहता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसलिए इसका बेसिक मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके सामने बेसिक कंसेप्ट के साथ कह रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा हैवी कि एकदम क्या ही इकोनॉमिक्स से मैं पूरा पढ़ाई दूंगी आज आपको, वैसा नहीं, एकदम बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब आता है, इधर आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम और इधर आता है जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने टॉपिक्स और अपनी स्टडी को लेके क्या है, पार्शियल है। जैसे अपन बोलते हैं ना, वो टीचर तो बहुत पार्शियल है, उसको ज़्यादा प्यार करती, मेरे को ज़्यादा प्यार नहीं करती। पेरेंट्स को भी बोलते हैं मेरी मम्मी छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करती, मेरे को नहीं करती, पार्शियलिटी। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हेन वी आर डूइंग द स्टडी वी आर पार्शियल। हम क्या है, पार्शियल है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को लेके कि ये चीज़ हमको करना चाहिए और ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। यानी बहुत सारे टॉपिक्स अगर आपके सामने है तो आप कुछ की स्टडी करोगे, कुछ की नहीं करोगे। यू आर बीइंग पार्शियल फॉर सिलेक्टिंग द टॉपिक्स। सो पार्शियल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को पढ़ना और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना, कांस्टेंट समझ लेना। इसलिए एक अजम्पशन भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, इधर आता है जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल मतलब क्या, जनरल सबके लिए, सार्वजनिक, सारी पढ़ाई करनी है। मतलब उनका बोलना ये है कि हर एक चीज़ हर दूसरी चीज़ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए आपको हर चीज़ पढ़ने के लिए किसी और चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। डिमांड डिपेंड करता है सप्लाई पे, सप्लाई डिपेंड करता है डिमांड पे। वैसे ही माइक्रो मैक्रो भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। माइक्रो अपनी स्टडी के लिए मैक्रो पे करता है, मैक्रो अपनी स्टडी के लिए माइक्रो पे करता है। सो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल कंसेप्ट में जाता है, जनरल स्टडी में जाता है। जनरल स्टडी, जनरल कॉन्सेप्ट मतलब क्या, हर चीज को पढ़ना है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, सब चीजें पढ़ना है। एवरीथिंग आई हैव टू स्टडी, जनरल कंसेप्ट। समझा। अब वर्म्स आई व्यू, आई व्यू कैसा है, विजन कैसा है, देखने का नजरिया कैसा है। वर्म्स आई व्यू का मतलब होता है बारीक नजरिया,
एकदम घुस के देखना, कीन विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन। और यहाँ पे कैसा है, बर्ड्स आई व्यू, मतलब थोड़ा सा विजन कैसा ब्रॉडर, यानी ऐसा आपकी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़ा सा नैरो सेंस है और ये थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस है। वॉर्म्स आई व्यू मतलब मेरा जो विजन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एक छोटी चीज के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मेरा विजन कैसा है, बड़ा, सब कुछ कवर करूंगी मैं अपने आई साइट में, बहुत दूर तक की पारखी नजर है मेरी, सब जगह जाती है। समझ में आया, समझा। अब लास्ट एग्जाम्पल, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इंडिविजुअल वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए, एक फर्म, एक घर के बारे में पढ़ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया क्या आप लोगों को, समझा, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मेरे को आप लोगों को एक चीज ऐसी इन जनरल बतानी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे रिलेटेड, बहुत कंपैरेटिव सा एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं बोलूँ वर्धमान नगर की पढ़ाई और नागपुर की पढ़ाई, तो वर्धमान नगर की पढ़ाई क्या कहलाएगी, माइक्रो, और नागपुर की मैक्रो। ये एक एग्जाम्पल। नागपुर की पढ़ाई और महाराष्ट्र की पढ़ाई, तो नागपुर क्या हो गया, माइक्रो, और महाराष्ट्र क्या हो गया, मैक्रो। महाराष्ट्र की पढ़ाई, इंडिया की पढ़ाई, महाराष्ट्र का हो गया माइक्रो एंड इंडिया क्या हो गया, मैक्रो। समझ में है आपको कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे चलना है आपको, समझा। कब चीजें माइक्रो हो जाएगी, कब चीजें मैक्रो हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन आप सिर्फ इतना मेरा बोला हुआ याद रखो कि माइक्रो क्या है, स्मॉल यूनिट स्टडी है, और मैक्रो क्या है, एग्रीगेटिव यूनिट स्टडी। होप सो आपके ये लेक्चर में आपको मदद हुई होगी ये समझने में कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। एक दो बातें और बेसिक सी मेरे को आपको बतानी कि ये जो माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले यूज किया था प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। ये कंसेप्ट को, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कॉइन करने वाला बंदा कौन था, रैगनर फ्रिश। समझ में आया आप लोगों को, सबसे पहले ये कंसेप्ट को किसने कॉइन किया था, रैगनर फ्रिश ने। कौन लेके आया था, रैगनर फ्रिश। आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड। सबसे पहले आया था रैगनर फ्रिश, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ये सब कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और ये सारी चीजों को आगे लेके जाने वाला बंदा कौन, एल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखने वाला कौन, एल्फ्रेड मार्शल। तो मैम एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन लिखती हूँ क्या अच्छे से, आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड पूरा प्रॉपर, ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट किसने यूज किया, रैगनर फ्रिश ने, बराबर। फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, एडम स्मिथ। फाउंडर कौन, एडम स्मिथ। और आपको पता है इनकी बुक का नाम क्या है, एडम स्मिथ की बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और ये सारे कंसेप्ट को पॉपुलर करने वाला कौन, एल्फ्रेड मार्शल। और उनकी बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, सुनो। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलराइज्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये माइक्रो मैक्रो का द कंसेप्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश। किसने यूज किया था, रैगनर फ्रिश ने।
ये सारी इंफॉर्मेशन जस्ट बेसिक है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन बंदे कौन है। ये बंदे लोग जो है जो बहुत फुकट थे, जिनने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया ये सब में, और पता होना बहुत आवश्यक है ना आपको कि कौन क्या था और कौन क्या लेके आया। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया कि व्हाट इज दिस, कौन लेके आया और कौन क्या है। समझ में आया क्या आप लोगों को? समझा? अगर आपको कोई भी पूछे भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, तो याद करना, हाँ प्राची पालीवाल ने बताया था एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। भैया माइक्रोमैक्रो का कंसेप्ट किसने यूज किया, हाँ प्राची पालीवाल ने बताया था रैग्नोल्फ फ्रिश। उसकी बुक का नाम भैया एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, अरे बताया था हमको प्राची मैम ने। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट जस्ट अ बेसिक एंड जनरल नॉलेज विच you should know for your economics career. ठीक है? Hope so you guys have liked this lecture and you have understood all the things which I have told you. If you have any suggestion regarding this lecture, you can please give me. Don't hesitate to do that and like, share and subscribe my channel and video. So guys, meet you in the next lecture with एक और नया सा कंसेप्ट। अगली बार मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट लेके आ रही हूँ जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा और वो आपके रियल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।